आखिर आप सोचते होंगे कि बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र ही क्यों पहने जाते हैं, पीला खाना ही क्यों खाया जाता है। तो जानते हैं आज इसके रहस्य के बारे में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त अन्नपूर्णा भारद्वाज लेकर चलती हूँ बृहस्पतिवार की कथा की ओर। आइए और सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि एवं कथा। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। कथा किसी गांव में एक मशहूर साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। सयाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पति को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में ही जमा कर दिया। पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ दिन बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या कहती चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय
बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक शाम काल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर मृतकाल तक जीवित रही। प्रिय भक्त जानो, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवी देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान में के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखा, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा बृहस्पतिवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने वह मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित किया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। त्वष्टांग ब्राह्मण का पुत्र विश्वपूर्वा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है। उसे अपना पुरोहित बनाओ, जो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तत्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से तपनिष्ठा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब तत्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मैं पुत्र विश्वपूर्वा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वपूर्वा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र बृहस्पतिवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वपूर्वा ने 3 मुख में एक मुख से वे सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वे मंजरा पीते और तीसरे मुख से अन्नदी भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वपूर्वा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वपूर्वा से कहा कि
तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्य के नाम पर भी दे दीजिए तो अति उत्तम होगा। विश्वपूर्वा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वपूर्वा के तीनों सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बना। विश्वपूर्वा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या का प्रभाव से बदल गया। देवताओं के एक वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। तुम्हारा दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गूंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मणी घातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिंबाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट 10 जन में दूर करें, संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे सो फल पावे, दुख बिन से मन का दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, स्वामी आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तुम हो, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपया करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, स्वामी जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, स्वामी द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा, स्वामी संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्तन जनों के संकट क्षण में दूर करें, स्वामी क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हरे भक्त जनों के संकट नाथ जन्म में दूर करे, संकट जग में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपना ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों।